स्क्रीन को भी देगा। तो सर यही हम लोग को थोड़ा परेशानी आ रही है सर, क्योंकि हम लोग 100 सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, साइकिल वितरण योजना हो, मांझी हाउस निर्माण हो, इन सबों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। जाहिर स्थान का घेराव हमारे क्षेत्र में, जिससे लोगों को जोड़ना भी जरूरी है। हमारे बीच नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं DSBT न्यूज। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए चलाई जा रही है योजनाओं का व्यापार प्रचार हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद्र ने कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए योजनाओं का संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन करना हम सभी की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए क्रियान्वित की रही विभिन्न योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के साथ उन तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि उन्हें हर संभव सहयोग और उनका अधिकार मिल सके। इसके अलावा कार्यशाला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1969 संशोधित नियम 2016 के तहत यह कानून उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और वह इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार अथवा उत्पीड़न का अपराध करता है। इस कानून के अंतर्गत किए गए अत्याचार एवं उत्पीड़न जो दंडनीय अपराध है। देवीपुर देवघर से अरविंद यादव की खास रिपोर्ट। आज हम लोग जिला प्रशासन साथ में कल्याण विभाग के समन्वय से एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य जो बिंदु था या उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ और साथ में उनके संबंधित जो कल्याण की योजनाएं हैं उनको हम लोग ऑफिसर्स को सेंसिटिवाइज करें। साथ ही NGOs भी थे और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे कि उनको हम सेंसिटिवाइज करें। साथ में जब उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या समस्या आती है उसको देखकर हम लोग कि उनको पता भी रहे और उनके कुछ डाउट हो उनको हम लोग क्लियर कर सकें। तो उस आलोक में था और सभी वक्ताओं ने ये इस बात को जाहिर किया कि कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ रहते हैं जिसको हम लोग एक टीम की भांति कि पूरा जिला प्रशासन पुलिस और प्रशासन दोनों एक टीम की तरह काम करें। स्वाभाविक है कि अगर एक थाना में कोई केस आता है फॉर एग्जांपल कि वो SC/ST एक्ट के तहत उसको करना होता है और वो हो भी जाता है तो जो कंपनसेशन मिलना होता है विधिक सहायता के रूप में, तो कभी कभी क्या होता है कि सर्टिफिकेट्स नहीं रहता है रियल टाइम में, तो उस आलोक में कि मुखिया उसको सर्टिफाई करे और एक टीम के भांति हम काम करते हुए कि अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं बना रहता है तो उसको त्वरित CO संज्ञान में ले और त्वरित बनाकर उस जो मुआवजा के कंपनसेशन राशि को अगर वो सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसको एक्सटेंड कर सकें। और साथ ही साथ जो हम लोग बोलते हैं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को राइट टू इक्वालिटी दिया है, लेकिन कभी कभी जो हमारे पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी इस बात को समझ नहीं पाते कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का भी मैंडेशन दिया कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनको हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करें ताकि वो जब हमारे ऑफिसेस में आए तो अगर हमें एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा लेना पड़े तो भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कि उनको हम सुने उनकी बातों को और हम लोग जितना हेल्प कर सके उसमें करें। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि फ्रिवलेस कंप्लेंट या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जान जाते हैं कि पिछली बार 4 बार ऐसे कंप्लेंट किए, तो जिसको हम प्रथम दृष्टया जब वो कंप्लेंट लेकर आता है तब भी हम ये मानसिकता से काम करते हैं कि ये बार बार गलत कंप्लेंट लेके आता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बजाय कि इस बात को माने कि वो गलत कंप्लेनेंट है, हम जो कंप्लेंट लेके आए उसको जरूर सर्टिफाई या वेरीफाई कर ले ताकि हम ये आश्वस्त रहे कि इस बार भी वो गलत कंप्लेन है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कोई अंडर प्रिविलेज समूह का जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का कोई महिला या कोई व्यक्ति आता है, बुजुर्ग व्यक्ति आता है या जवान व्यक्ति भी आता है और वो कंप्लेंट लेकर आता है और कई बार हम इस माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं कि प्रिविलेज कंप्लेन है और उसको हम लोग दरकिनार कर देते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते कि वो बहुत मुश्किल आपके ऑफिस तक पहुंच पाया है। अगर उसके कार्यों को उसको मदद एक्सटेंड नहीं किया गया तो वो इन ऑफिस से उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग के जो सरकारी दफ्तर होते हैं वो विश्वास का ऑफिस होता है। हम सभी जानते हैं कि जो समर्थ है वो जरूरी नहीं कि आपके ऑफिस में आए, वो अपना कार्य किन्हीं माध्यमों से करवा लेते हैं, परंतु जो अंडर प्रिविलेज क्लास है जिनका विश्वास इन सरकारी दफ्तरों पे है और अंडर प्रिविलेज क्लास जिनका विश्वास इन दफ्तरों पे, उस विश्वास को हम लोगों को कायम रखना है और पूरा पुलिस और प्रशासन एक टीम की तरह काम करे। और इस वर्कशॉप का जो मूल उद्देश्य था उसको हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट बी सीन, जस्टिस